हमारा हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन के द्वारा ही हम वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं जिससे हम अंग्रेजी बोल पाते हैं या लिख पाते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ पहला ट्रांसलेशन है। मेहनत का हमारे भाग्य से बहुत कुछ लेना देना है। यदि हम मेहनती हैं तो इतना तय है कि हमें भविष्य में भूखे नहीं मरना होगा, और यदि हम कामचोर हैं तो मेहनत से भागेंगे और बाद में हमें पछताना होगा कि हमें मेहनत करना चाहिए था, मेहनत कर लेना चाहिए था। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमें भाग्यशाली कहा जाए तो हमसे आशा की जाती है कि हम मेहनती होंगे, नहीं तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये ट्रांसलेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। मेहनत का हमारे भाग्य से बहुत कुछ लेना देना है। मैंने आपको बताया था पहचान वाले शब्द को सॉल्व करेंगे, उसको चेक करेंगे। अंतिम शब्द है के पहले क्या लेना है? लेना देना, है ना? मतलब ना नहीं लग गया, इसका मतलब ये वर्ब है। अच्छा, तो किसका लेना देना है? मेहनत का। किससे लेना देना है? हमारे भाग्य से। तो लेना देना है किस चीज का? मेहनत का। मतलब मेहनत हमारा सब्जेक्ट है। किस चीज, मतलब क्या चीज वो है जिसका लेना देना है? तो मेहनत का लेना देना है। तो मेहनत हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसका लेना देना है? भाग्य का। तो भाग्य हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? हम वर्ब लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लेना देना की इंग्लिश क्या होता है? लेना देना को बोलते हैं हैव टू डू विथ। हैव अ लॉट टू डू विथ भी बोल सकते हैं, हैव अ नथिंग टू डू विथ भी बोल सकते हैं। तो हैव टू डू विथ क्या होता है? हैव टू डू विथ। लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत लगा है, तो हैव अ लॉट टू डू विथ का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मेहनत का हमारे भाग्य से बहुत कुछ लेना देना है। तो मेहनत हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो बोलेंगे क्या? सब्जेक्ट। तो बोलेंगे हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क हमारा क्या हो गया? मेहनत। यदि मेहनती बोलते तो हमारा हार्ड वर्किंग हो जाता। ये मेहनत इट मींस एडजेक्टिव है। तो बोलेंगे हार्ड वर्क। लेना देना का क्या बोलते हैं? हैव अ लॉट टू डू या हैव नथिंग टू डू विथ। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। तो बोलेंगे हार्ड वर्क हैज अ लॉट टू डू विथ। हार्ड वर्क हैज अ लॉट टू डू विथ। तो हैव टू डू विथ मींस क्या होता है? लेना देना। तो हार्ड वर्क हैज अ लॉट टू डू विथ किससे? हमारे भाग्य से। तो बोलेंगे अवर फॉर्च्यून, FORTUN। आप भाग्य को लक भी बोल सकते हैं ना, फॉर्च्यून भी बोल सकते हैं, लक भी बोल सकते हैं। तो पूरा इंग्लिश हो जाएगा हार्ड वर्क हैज अ लॉट टू डू विथ अवर फॉर्च्यून। नेक्स्ट, यदि हम मेहनती हैं, अंतिम शब्द क्या है के पहले क्या? मेहनती। ये क्या है? एडजेक्टिव है ना। मेहनती होना मतलब एडजेक्टिव है। जिसमें ना जोड़ सकते हैं वो वर्ब होता है। जैसे मेहनती लग रहा है कि तायती का रूल है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें ती के पहले क्या? मेहनत, मेहन हुआ, और इसमें ना जोड़ेंगे तो मेहनना आएगा। मतलब ये कोई वर्ब नहीं है। यदि इसके पहले खेलना होता, खेल होता, खेल में ना जुड़ते तो खेलना हो जाता। सोचती होता, सोच में ना जोड़ते तो सोचना हो जाता। लेकिन मेहन ये अंतिम शब्द बच रहा है, तो मेहन में ना जोड़ेंगे तो मेहनना हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। तो मेहनती हमारा एडजेक्टिव है। अंतिम शब्द है के पहले एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब उसके पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होते तो बी या हैव को वर्ब मानते हैं। तो बी का मतलब ही होता है इज एम आर या वाज वर्ब ना। तो यदि को बोलेंगे इफ, तो बोलेंगे इफ कौन मेहनती है? हम क्या हो गया? सब्जेक्ट। बोलेंगे इफ वी, है का बोलते हैं आर, वी के साथ आर लगाते हैं। इफ वी आर ना, इफ वी आर मेहनती को बोलते हैं हार्ड वर्किंग। इफ वी आर हार्ड वर्किंग। आप डिलीजेंट वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप लेबोरियस भी बोल सकते हैं ना। इतना तय है, इतना तय है को बोलते हैं दिस मच इज श्योर। क्या कहेंगे? इतना तय को बोलेंगे दिस मच इज श्योर। दिस मच इज श्योर। अनकाउंटेबल, जो श्योरिटी की बात हो रही है अनकाउंटेबल, इसलिए दिस मच का प्रयोग किया है। तो बोलेंगे
दिस मच इज श्योर, इतना तय है कि दिस मच इज श्योर कि दैट हमें भविष्य में भूखे नहीं मरना होगा। अंतिम शब्द गा होगा, गा इट मींस विल का प्रयोग करेंगे। तो किसे नहीं मरना होगा, हमें नहीं मरना होगा। तो बोलेंगे वी, होगा मीन्स पड़ेगा, मरना होगा मीन्स पड़ेगा। तो दैट वी विल नॉट, अब होगा मीन्स पड़ेगा पड़ेगा तो हैव टू का प्रयोग करेंगे, वी विल नॉट हैव टू। तो भूखे मरना क्या बोलते हैं, स्टार्व, वी विल नॉट हैव टू स्टार्व, स्टार्व टू डेथ, वी विल नॉट हैव टू स्टार्व टू डेथ। कब, भविष्य में, तो बोलेंगे इन फ्यूचर। हमें भविष्य में भूखे नहीं मरना होगा, किसे नहीं मरना होगा, हमें नहीं मरना होगा। कौन वो व्यक्ति जो भूखे नहीं मरेगा, हम हैं। तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, अंतिम शब्द क्या है, गागे की। तो गागे की इंग्लिश होता है क्या, विल। तो विल का प्रयोग करेंगे, दैट के बाद वी के बाद विल लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। मरना होगा, होगा मीन्स मरना पड़ेगा, पड़ेगा सेंस छिपा है तो पड़ा पड़ी के लिए हैव टू, हैज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भविष्य की बात होती है तो हमेशा हैव टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने हैव टू यहाँ पे लिखा। हैव टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे, तो भूखे मरना को बोलते हैं स्टार्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्व, वी विल नॉट हैव टू स्टार्व। कैसे, भूखे, तो बोलेंगे ना स्टार्व टू दैट। इसके बाद क्या है, भविष्य में, तो बोलेंगे इन फ्यूचर। उसके बाद देखिए क्या है, और यदि हम कामचोर हैं, यदि को बोलेंगे एंड को बोलेंगे और, तो एंड लिखेंगे। हम कामचोर हैं तो बोलेंगे इफ को होगा यदि हम कामचोर है। कौन कामचोर है, हम कामचोर है। तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट। इफ वी हैं का बोलेंगे आर, इफ वी आर, कामचोर को बोलते हैं वर्क शाय, इफ वी आर वर्क शाय। इफ वी आर वर्क शाय, तो मेहनत से भागेंगे। तो किसी चीज से भागना को बोलते हैं रन अवे फ्रॉम, रन अवे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे इफ वी आर वर्क शाय, हम काम से भागेंगे, मेहनत से भागेंगे। मतलब कौन, वही व्यक्ति भागेगा। तो मतलब बोलेंगे वी भागेंगे, कहाँ का होगा, विल, वी विल। भागना को बोलते हैं रन अवे, तो वी विल रन अवे, कहाँ से, मेहनत से। तो बोलेंगे फ्रॉम, रन अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज से भागना, ठीक है। तो भागेंगे किससे, मेहनत से, तो बोलेंगे फ्रॉम हार्ड वर्क। उसके बाद क्या है, और बाद में हमें पछताना होगा। किसको पछताना होगा, हमें पछताना होगा। एंड लेटर हमें पछताना होगा, तो बोलेंगे वी। अंतिम शब्द क्या है, गा, गा में से विल का प्रयोग करेंगे। तो वी विल, पछताना होगा, वी विल। अब होगा मीन्स पढ़ा पढ़ी जोड़ सकते हैं, वी विल हैव टू। पछताना को बोलेंगे रिपेंट, वी विल हैव टू रिपेंट, वी विल हैव टू रिपेंट। कि हमें मेहनत करना चाहिए था, कि को बोलेंगे दैट। अब यहाँ हटा देंगे फुल स्टॉप, तो बोलेंगे दैट। अब देखिए अंतिम शब्द क्या है, चाहिए था। किसको चाहिए था, हमें। तो कौन वो व्यक्ति जिसे मेहनत करना चाहिए, तो बोलेंगे हम वो व्यक्ति। तो हम हो गए सब्जेक्ट, तो बोलेंगे दैट वी। चाहिए था को बोलते हैं शुड हैव, तो बोलेंगे वी शुड हैव। चाहिए था, शुड हैव, क्या चाहिए था, मेहनत करना चाहिए था। वी शुड हैव वर्कड हार्ड, वी शुड हैव वर्कड हार्ड। उसके बाद क्या हमारा, फुल स्टॉप। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमें भाग्यशाली कहा जाए, इसलिए को बोलेंगे 10 या बोलते हैं 100, फिर कॉमा लगा देंगे। यदि हम चाहते हैं, यदि को बोलेंगे इफ। अब अंतिम शब्द देखिए क्या है, अंतिम शब्द ताहेती है ना। यदि ताहेती का पीछे क्या है, चाह, चाह में ना जोड़ देंगे तो ये वर्ब बन जाएगा। इट मीन्स जिस किसी धातु में ना जोड़ने पर ना साउंड सही आता है, ना जोड़ सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। चाह में ना जोड़िए, चाहना। खेल में खेलना, पढ़ में पढ़ना, सोच में सोचना ना, इस तरीके से। तो यदि हम चाहते हैं तो चाहना बोलेंगे व्हाट। तो किसको चाहते हैं, हम चाहते हैं। कौन चाहता है, हम चाहते हैं। तो बोलेंगे इफ वी वांट, हम चाहते हैं, बोलेंगे इफ वी वांट। अब देखिए चाहना है, की के पहले चाहना और की के बाद क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस ना। तो रूल कहता है जब की के पहले चाहना हो और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो वांट की रूल को फॉलो करते हैं ना।
तो रूल क्या कहता है, जब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं तो उसको इंग्लिश एक ही बार बनाएंगे, 2 बार नहीं बनाएंगे। तो रूल क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और जब लास्ट का इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो टू लगा के जोड़ देंगे ना। जैसे बोलेंगे मैं चाहता हूं कि मैं ना जाऊं, तो बोलेंगे आई वांट नॉट टू गो। मैं चाहता हूं कि मैं पढूं, तो बोलेंगे आई वांट टू स्टडी। क्यों, क्योंकि की के पहले चाहना है और की के बाद भी क्या है, उसका सब्जेक्ट मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टू लगा के जोड़ देंगे। मैं चाहता हूं कि मैं खेलूं, तो मैं चाहता हूं मैं खेलूं, तो की के पहले चाहना है और की के बाद इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो टू लगा के जोड़ देंगे ना। तो कैसे बोलेंगे, यदि हम चाहते हैं कि हमें भाग्यशाली कहा जाए, तो देखिए अचानक हो गया वांट, अब की के बाद क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस ना, तो टू लगा के लिखेंगे टू। एक बार अब एक चीज और चेक करेंगे, कहा जाए, हमें भाग्यशाली कहा जाए, तो कौन कहेगा नहीं पता, ये किसमें, पैसिव वॉइस में, इसलिए टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे, टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे, तो टू के बाद लिखेंगे बी, टू बी। अब कहना को बोलते हैं कॉल, कॉल मतलब कहना पुकारना, तो बोलेंगे टू बी कॉल्ड। तो इफ वी वांट टू बी कॉल्ड, क्या कहा जाए, भाग्यशाली, तो बोलेंगे फॉर्च्यूनेट ना, या लकी भी बोल सकते हैं। तो इफ वी वांट टू बी कॉल्ड लकी और फॉर्च्यूनेट, इफ वी वांट टू बी कॉल्ड लकी और फॉर्च्यूनेट, तो हमसे आशा की जाती है, देखिए तो का इंग्लिश देन होगा या कॉमा होगा, तो हमने कॉमा लगा दिया ना। हमसे आशा की जाती है, कौन आशा करता है नहीं पता, किससे की जाती है, हमसे। तो जब कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और जब किससे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो किससे आशा की जाती है, हमसे। कौन आशा करता है नहीं पता, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ना। तो किससे आशा की जाती है, हमसे, तो हमसे को मतलब ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो बोलेंगे वी। अब ताहिती अंतिम शब्द लगा है, पैसिव वॉइस है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो वी के साथ लगाते हैं आर, और जब पैसिव वॉइस होते हैं तो थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। तो आशा करना बोलते हैं सपोज, ये सपोज का रूल है, तो बोलेंगे इफ, तो बोलेंगे वी आर सपोज्ड, हमसे आशा की जाती है, तो बोलेंगे वी आर सपोज्ड, हमसे आशा की जाती है, वी आर सपोज्ड। क्या आशा की जाती है, कि हम मेहनती होंगे। अब देखिए की के बाद क्या है, गा ना, और की के पहले क्या है, हमसे, तो दोनों क्या है, मैच करा है, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट मैच करा है, तो दोबारा की के बाद हम का बनाने की जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे वी आर सपोज्ड टू, वी आर सपोज्ड टू बी क्या चीज, मेहनती बोलेंगे हार्ड वर्किंग, वी आर सपोज्ड टू बी हार्ड वर्किंग। हमसे की आशा की जाती है मेहनती बनेंगे ना, जैसे वांट का रूल था वही रूल यहाँ भी है, हमसे आशा की जाती है मेहनती होंगे, तो हमसे आशा की जाती है पहले बना देंगे और की के बाद टू लगा कर जोड़ देंगे ना। और यहाँ पे क्या है, वर्ब में हमारा नहीं, यहाँ पे होंगे मतलब ये होना वर्ब है, तो होना को बी या हैव लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो बी का प्रयोग करेंगे, तो टू के बाद बी लिख देंगे, बी के बाद हार्ड वर्किंग हो जाएगा। लास्ट क्या है, नहीं तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो वो क्या बोलेंगे, अदरवाइज, क्या बोलेंगे, अदरवाइज, तो बोलेंगे अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स हो गया नहीं तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए कोई फायदा नहीं है तो क्या बोलते हैं, देयर इज नो प्रॉफिट, कहेंगे कोई घाटे नहीं है, बोलते हैं देयर इज नो लॉस। इज का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इज एमआर को क्या करते हैं, बी बोलते हैं ना, तो वही चीज यहाँ भी बोलेंगे, तो देयर विल बी नो प्रॉफिट, क्या कहेंगे, देयर। अंतिम शब्द क्या है, गा, गा का पहले होना, इसमें से होना हुआ पे, लेकिन उसके पहले क्या, फायदा, घाटा। जब ऐसे शब्द होते हैं तो देयर का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे देयर, तो देयर विल, नहीं तो बोलेंगे नॉट, तो बोलेंगे देयर विल नॉट ना, बी को वर्ब मानेंगे, देयर विल नॉट बी, फायदे को बोलेंगे एनी प्रॉफिट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉफिट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉफिट, किस चीज का, पछताने का, तो ऑफ रिपेंटिंग। ऑफ के बाद आईएनजी का प्रयोग किए हैं, क्योंकि रूल कहता है कि जब प्रीपोजिशन आएंगे उनके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश हो गया, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी प्रॉफिट ऑफ रिपेंटिंग।
ठीक है, भविष्य में तो बोल देंगे इन फ्यूचर, बाद में तो बोल देंगे लेटर। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।